और अहम खबर कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों के बंद होने के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील मामले में आज खुद नोटिस लिया है। तो बेहद अहम खबर, सीजेआई की बेंच ने तमाम रियासतों को इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों से पूछा है कि अगर स्कूल बंद है तो बच्चों को मिड डे मील आखिर कैसे मिलेगा। तो बेहद अहम खबर, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं और इन सब को देखते हुए बच्चों को मिड डे मील किस तरह से फराहम करवाया जाए, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। सीजेआई की बेंच ने तमाम रियासतों को नोटिस जारी किया है और तमाम रियासतों से पूछा है कि अगर स्कूल बंद है तो फिर बच्चों को मिड डे मील कैसे मिलेगा। और मुंबई से बड़ी खबर, रियासती वजीर राजेंद्र शिगने ने मेडिकल स्टोर्स का दौरा किया है। दरअसल खबरें हैं कि मास्क और सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी हो रही है। इसी को रोकने की गर्ज से राजेंद्र शिगने ने मेडिकल स्टोर्स का दौरा किया है और मुंबई, नागपुर समेत दीगर इलाकों में पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। आपको बताएं कि पुलिस ने इस सब के बीच में नकली सैनिटाइजर्स बनाने वालों का पर्दा भी फाश किया था। तो लगातार मास्क और सैनिटाइजर्स, जिनके बारे में यही खबरें हैं कि कालाबाजारी हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और एक और अहम खबर है, कोरोना वायरस का असर साफ तौर पर तालीमी इदारों में देखा जा रहा है। मुंबई के पुरी में वाक़े आईआईटी कैंपस को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। तलबा से हॉस्टल खाली कराने को कहा गया है। 31 मार्च तक कैंपस बंद रहेगा। तो कॉलेज इंतजामिया ने कोरोना वायरस के पेश नज़र ये अहम फैसला लिया है। तो जिस तरह से लगातार हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम तर अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर से हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि पहली बात तो ये कि कालाबाजारी को रोकने की कोशिश की जा रही है मास्क और सैनिटाइजर के ताल्लुक से, और दूसरी अहम बात ये कि तमाम तर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तालीमी इदारे, उनको भी बंद रखकर अब कहीं ना कहीं एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे सरकार जो है सख्ते में आ गई है। आंकड़ा महाराष्ट्र का जो है 42 तक पहुंच चुका है, 42, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, यानी 41 लोग जो है अभी एडमिट है, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। सबसे ज्यादा मामले जो है महाराष्ट्र के पुणे में है। 18 जो है जो मरीज है पॉजिटिव कोरोना के, वो पाए गए हैं। इसको देखते हुए कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। हमने देखा था कि जिस तरह से मुंबई में कुछ दिनों पहले जो है बोरीवली इलाके में, वकोला इलाके में, उसके बाद नागपुर इलाके में और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जो है पुलिस ने रेड डाली और नकली सैनिटाइजर बनाने वाले गैंग का, फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया, कई लोगों को हिरासत में लिया। और जिस तरह से नकली सैनिटाइजर बन रहा है और मास्क की जिस तरह से कालाबाजारी चल रही है, उसको देखते हुए कल शाम को जो है फूड एंड ड्रग्स विभाग के जो मंत्री हैं राजेंद्र शिंगड़े, उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और बैठक में जो है कई सारी बातों को डिस्कस किया गया। और आज सुबह से जो है खुद मंत्री जी हर मेडिकल शॉप का मुआयना कर रहे हैं और बिना बताए ये मुआयना किया जा रहा है, बिल्कुल झटके से, ताकि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं वो संभल ना पाए। तो कई सारी जगहों पे जो मुआयना किया गया और सबकी गुणवत्ता देखी जा रही है वहां पर कि किस तरह की मास्क वो रख रहे हैं, किस तरह का सैनिटाइजर रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नकली सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उससे लोग सख्ते में आ गए। कई सारे शिकायतें जो है प्रशासन के पास पहुंची हैं। इसको देखते हुए लगातार जो है यहाँ पे हर मेडिकल पे जाकर जो है मुआयना किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर है कि बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जो है जो मुंबई का पवई आईआईटी कैंपस है उसको खाली करने के लिए कह दिया गया है। 31 मार्च तक जो है स्टूडेंट्स के लिए ये आईआईटी जो कैंपस है वो बंद रहेगा। कोरोना के चलते जो है आईआईटी प्रशासन ने जो है ये फैसला लिया है। तो जिस तरह से जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़े इस समय महाराष्ट्र में है, कल एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई, उससे सरकार सख्ते में है। एहतियातन कई सारे कदम जो है उठाए जा रहे हैं। हमने देखा है कल देर शाम को मुंबई पुलिस ने भी एक सर्कुलर जारी किया और जितने भी पब है, डिस्को है, जो जहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, उन सारी जगहों को बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एहतियातन जो है कई सारे कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं। जी अमित, और इस सब के बीच में लगातार जो मीटिंग्स का सिलसिला है वो भी जारी है रियासती हुकूमत की जानिब से, उद्धव ठाकरे की जानिब से। तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनसे वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे
भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह पे ही ये जो बीमारी है वो फैल रही है। उसको देखते हुए कल भी एक अहम बैठक हुई, उसमें जो है सरकारी कर्मचारियों को जो है छुट्टी की बात कही गई कि वो घर से भी काम कर सकते हैं, और दूसरा जिस तरह से स्टेशन पे किस तरह से भीड़ कम हो, बस स्टेशन पे किस तरह से भीड़ कम हो, उसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि ट्रेन बंद नहीं की जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कह दिया कि अनावश्यक लोग बाहर ना निकले। अगर इस पर भी लोगों की भीड़ स्टेशनों पे और मेट्रो स्टेशनों में बढ़ती है तो शायद आने वाले दिनों में जो है कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जो है ये भी फैसला लिया जा सकता है कि लोकल ट्रेनें बंद हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो है वेट एंड वॉच की स्थिति है। लगातार अधिकारी के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं, फूड एंड ड्रग्स विभाग बैठक कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय बैठक कर रहा है, तो बैठकों का दौर लगातार जारी। अभी मैं आपको बताऊं कि जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे इस समय पुणे में है, पुणे में अधिकारियों के साथ लगातार बैठक करें, क्योंकि पुणे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है पुणे में 18 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। तो स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है पुणे का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी अमित, इस सब के बीच में एक और बेहद अहम खबर आ रही है कि मुंबई में अगर सड़कों पर थूका तो फिर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा, यानी कहीं ना कहीं सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार के खिलवाड़ सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के मद्देनजर तो सारे फैसले लिए गए हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजों को बंद कर दिया गया, जिम को बंद कर दिया गया, स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया, शॉपिंग मॉल बंद है, थिएटर बंद है। तो अगर कोई भी जो है इस तरह की अनियमितताओं में पाया गया, जो सरकार के बनाए गए नियमों का जो है उल्लंघन करता है, जिससे गंदगी कोई फैलाता है, तो उस पर निश्चित तौर पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि स्वास्थ्य संबंधी खिलवाड़ से सरकार किसी भी तरह को बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसको देखते हुए सारे एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए, और लगातार जिस तरह से